तो कॉमा का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं? तो अगला देखिए टर्म, टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस। जैसे कोई सेंटेंस से शुरू हुआ और उसमें कोई लंबा सेंटेंस है ओपनिंग में, जैसे इनजस्टिस, द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड। सेंटेंस का मतलब यहाँ पर फैसले से है। जैसे जज कोई फैसला सुनाता है तो उसके लिए जस्टिस सेंटेंस का यूज किया है। सेंटेंस का मतलब डिक्री होता है ना, फैसला, किसी का फैसला। तो इन द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन दैट ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवर इज। अब ये पूरा का पूरा फुल यहां से यहां तक का ये सेंटेंस एक सब्जेक्ट है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट इतना लंबा होता है जो एक बहुत लंबे फ्रेज या क्लॉज से बना हो, यहां पर देखो दैट लगा हुआ है ना, ये प्रोनाउंस्ड वर्ब लगी हुई है, यानी एक क्लॉज के रूप में या नाउन क्लॉज के रूप में। तो जब कोई लॉन्ग सेंटेंस क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट बना हो तब भी हम कॉमा का यूज करते हैं। इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल। जैसे एक और सेंटेंस देखें, ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट। अब यहां देखो, ये पूरा यहां से यहां तक एक लंबा सेंटेंस जो कि एक क्लॉज भी है और फ्रेजेस भी उसमें जुड़े हुए हैं। ये जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे तब भी हम कॉमा का यूज उनको सेपरेट करने के लिए करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। To separate a noun clause whether subject or object preceding the verb। वर्ब के पहले लगा हुआ कोई नाउन क्लॉज या वर्ब के बाद लगा हुआ ऑब्जेक्टिव केस में कोई नाउन क्लॉज। भाई वर्ब के पहले होगा तो सब्जेक्टिव होगा नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में, और वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा नाउन क्लॉज। वहां पर भी हम सेपरेट करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। जैसे यहां देखो, वट एवर इज राइट। अब यहां वॉट एवर जो भी है, वॉट एवर इसका मतलब है जो भी है, अब फिर कॉमा, है ठीक, जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है, ये कहना है। तो जो भी है एक में है ये आया, और ठीक है इस है के लिए इज आएगा। तो वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर यू डिड इज राइट। तो ये क्लॉज जो होगा नाउन क्लॉज, ये भी कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा। हाउ वी आर एवर टू गेट देयर, ये देखो, ये हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज, ये हम कैसे वहां पहुंचेंगे, इज हम वहां कैसे प्रस्थान करके कैसे गेट देयर करेंगे, इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। और फिर उसके आगे देखो कॉमा लगा करके एक क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लास का, दैट ही वुड सक्सीड इन अंडरटेकिंग नो वन एवर डाउटेड। अब ये नो वन एवर डाउटेड को कॉमा के बाद यहां पर सेपरेट कर दिया गया है, और यहां क्वेश्चन के बाद लगाकर दैट को सेपरेट कर दिया गया है। तो इस तरह से जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में कोई नाउन क्लॉज या वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस में कोई नाउन क्लॉज हो तो हम उसको भी सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर में देखो क्या कहता है, टू सेपरेट अ क्लॉज दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग। अगर वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है अपने बाद जो उसके तुरंत बाद जो वर्ड यूज किया गया है उसी के लिए उसका प्रयोग हो, रिस्ट्रिक्टिव होता है। और अगर उसका बिना कॉमा का प्रयोग किया जाए तो वो सब्जेक्टिव होता है। बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लॉज, वह प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कोऑर्डिनेट हो, समान हो, को ऑर्डर में हो। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो समान ऑर्डर में हो। जैसे सेलर्स हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, माने अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी। द सेलर्स या सेलर्स हु आर जनरली सुपरस्टिशियस से। अब ये पूरा का पूरा यहां पर जो लगाया गया है ये कैसा क्लॉज है, ये रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग है, सॉरी ये कंटिन्यूएटिव मीनिंग है, कंटिन्यूएटिव मीनिंग है। तो कंटिन्यूएटिव मीनिंग का मतलब होता है इसका कनेक्शन आगे के सेंटेंस है, सेलर्स से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन फ्राइडे। रिस्ट्रिक्टिव होता अगर इसका यूज इसी सेंटेंस में किया जाता, रिस्ट्रिक्ट हो जाता, उसके आगे उसकी कोई सीमा ना होती तो, और ये कंटिन्यूएटिव यूज है। तो सेलर्स से ये है इसकी वर्ब, इस सेलर्स की, और इसको यहां एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यहां लगा दिया गया। तो इसके हम दोनों तरफ
कॉमा लगा करके इसको बंद करेंगे, जैसे नॉमिनेटिव क्लॉज को जैसे जैसे केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन को बंद करते थे, याद आया आपको? उसी तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे कॉमा के द्वारा। ड्यूरिंग माई स्टे इन श्रीलंका आई विजिटेड मिनिलेट मिहिनटेल, आई विजिटेड मिहिनटेल। अब मिहिनटेल के बारे में आगे बता रहा है, ये देखो फ्रेज इन अपोजिशन की तरह, विच इज रिगार्डेड एज द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो गोद कहलाती है, क्रैडल कहलाती है, मिनिलेट वहां पहुंचे। तो यहां भी हम कॉमा का यूज किए इस पूरे फ्रेज को, जो कि एक कंटिन्यूएटिव क्लॉज है, कंटिन्यूएटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा आगे देखो, when the adjective clause is restrictive, जब एडजेक्टिव क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव होता है इन मीनिंग, द कॉमा शुड नॉट बी अप्लाइड। अभी हमने क्या कहा, अभी जो यूज किया था वो कंटिन्यूएटिव था, अब जो यूज करेंगे वो रिस्ट्रिक्टिव होगा। तो रिस्ट्रिक्टिव होगा तब हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। जैसे दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, अब देखो दिस इज द हाउस, ये हमारा नाउन हो गया, और इसके बाद ये दैट जैक बिल्ट, यहां पर आगे इसका कोई यूज हाउस का नहीं है सेंटेंस में, ये कंटिन्यूएटिव यूज नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टिव यूज है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हाउस के यूज को, जैक बिल्ट, बस इतना। तो ये यहाँ कॉमा का यूज नहीं किया गया। लॉर्ड इज हाई अप टू देम दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, यहाँ कॉमा होता तो ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं कंटिन्यूएटिव यूज हो जाता। द इकोज ऑफ द स्टॉर्म व्हिच वाज देन रेज्ड आई स्टिल हियर ग्रम्बलिंग अराउंड मी, यहाँ भी कॉमा का यूज नहीं किया गया है, ये कॉमा का यूज यहाँ पर नहीं किया गया। 3 एग्जांपल्स मैंने दी। To separate an adverbial clause from the principal clause, कोई principal clause है, पीसी है, और पीसी के साथ adverbial clause लगा है, और adverbial clause क्या होगा, complex sentence बनाएगा, है ना? तो हम फिर से कॉमा का यूज करेंगे। When I was a bachelor, I lived myself, ये adverbial clause है, ये वाला, और ये पीसी है, मेन क्लॉज है। तो अगर हम adverbial clause को पीसी से, मेन क्लॉज से सेपरेट करें, है ना, जैसे इफ वाले सेंटेंसेस हैं, तो अगर हम इफ से शुरू करेंगे तो इफ वाला जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब होती है, ये हमारा एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसको अगर हम पहले लिखेंगे तो यहाँ कॉमा लगाकर फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब लिखेंगे, और अगर हम इस क्लॉज को पहले लिख दें तो यहाँ व्हेन ही बीच में कनेक्टर का काम करेगा। ऐसे इसको लिखते हैं, आई लिव्ड बाय माई सेल्फ व्हेन आई वाज अ बैचलर। अब ये व्हेन ही कंजक्शन का काम बीच में करता, सेपरेट करने की जरूरत थी। तो जब इफ से शुरू होने वाले, व्हेन से शुरू होने वाले, आफ्टर या बिफोर से शुरू होने वाले एडवर्बियल क्लॉजेज जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, जिन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हो आप, अगर वो पहले लगाए जाएं, शुरू में लगाए जाएं, तो हम बीच में कॉमा का यूज करते हैं। When the adverbial clause follows the principal clause, अब देखो ये उल्टा अभी जो हमने बताया, तो हम कॉमा इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड, है ना, सीक टू प्लीज इफ thou wouldst be happy, सीक टू प्लीज, खुश होने का प्रयास करो। तो अगर ये पहले होता तो हम इसको लिखने के पहले कॉमा लगा के तब लिखते, बस उल्टा उसका कर दिया। सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है ये और ये। तो रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, जिसमें कॉमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाए, देन द शोन बाय द कॉमा, दैट शोन बाय कॉमा, कॉमा से ज्यादा, कॉमा जहां लगता है उससे ज्यादा पॉज लेने की जरूरत हो, तो कहां कहां पर यूज होता है, टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, अगर कहीं कंपाउंड सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं दो अलग अलग और कोई कंजक्शन नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। जैसे he was a brave large hearted man, he was a brave large hearted man, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। and we all honored him, अब ये इसके बाद एंड से जुड़ा हुआ ये दूसरा जो क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस के लिए। और क्या करते हैं, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज,
जो छुटपुट, लूजली का मतलब है एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, लूज्ड हो और वो एक साथ लिखे जाएं, तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे हर कोर्ट वाज प्योर, ये एक सेंटेंस हो गया। हर लाइफ सेरेन, उसका जीवन पवित्र था। गॉड गेव हिम हर पीस, हर लैंड रिपोज्ड। ये बिल्कुल सब लूज्ड सेंटेंसेस हैं जिनका एक दूसरे से रिलेशन तो है, लेकिन प्रत्यक्ष सेंटेंस का सेंटेंस से कोई रिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हमने सेमीकोलन का यूज किया, यहां भी, यहां भी और यहां। टुडे, जैसे देखो, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। आज हम जिस चीज को प्यार करते हैं, कल हो सकता है घृणा करने लगे। टुडे वी सीक व्हाट वी टुमारो शन। आज हम जिस चीज की खोज में है, हो सकता है कल हम उसकी घृणा करें। टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो, व्हाट टुमारो वी फियर। हो सकता है जिस चीज को आज हम इच्छा कर रहे हो, कल हम उससे डरने लगे, ऐसा भी होता है। तो ये लूजली रिलेटेड सेंटेंसेस हैं जो आपस में जुड़े तो हैं, लेकिन ये आपस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बंधन में नहीं बंधे हैं, और इसीलिए इनको हम सेमी कॉलन के द्वारा अलग किए हैं। कॉलन का यूज कहां पर होता है, कॉलन, ये द कॉलन मार्क्स अ स्टिल मोर कंप्लीट पास। एकदम सेंटेंस कंप्लीट हो देन द एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन, सेमीकोलन से ज्यादा। सेमीकोलन में क्या होता था, रिलेशन होती थी एक दूसरे से, और फिर वो लूज होते थे, इसलिए हम वहां पर लगा लेते थे सेमीकोलन। इट इज यूज्ड समटाइम्स विद द डैश आफ्टर। अक्सर ये डैश के साथ यूज किया जाता है, ऐसे सेमीकोलन ऐसे भी होता है और ऐसे भी। कहां कहां यूज होता है देखें जरा रूल्स इसके। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, अगर हमको कोटेशन कोई लिखना है, हमने कुछ लिखा, ही सेड और फिर ऐसे लिख दिया हमने। एज बेकन सेज, अब बेकन ने जो कहा वो हमने सेमीकोलन के बाद कॉमा में रख दिया। रीडिंग मेक्स अ मैन फुल, a full man, writing an exact man, speaking a ready man। ये हमने क्या किया, यहां पर ये सेमीकोलन लिख दिया। पहली चीज तो ये हो गई। फिर बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस, सेंस के द्वारा क्लोजली कनेक्टेड हो। जैसे अभी सेमीकोलन लगाया था जब देखा था, लूजली कनेक्टेड सेंटेंसेस थे, रिलेटेड सेंटेंसेस थे। उसी तरह ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट हो, आपस में दूसरे सेंटेंस से पहले सेंटेंस का कोई लेना देना ना हो, तब हम क्या लगाते हैं, तब भी हम सेमी ये कॉलन का यूज करते हैं। स्टडी टू अक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस यहाँ पर। नो स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, ये अलग सेंटेंस है और हमने को एक साथ लिखना है, तो हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन मार्क कहां यूज होता है, ये तो आप जानते ही हो। इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो सीधे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझते ही हैं आप। यहां से क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि सेंटेंस यहां से है ना, तो हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Have you written your exercise? डायरेक्ट क्वेश्चन है। If you prick us, we do not bleed, अगर तुम हमको छेदोगे तो क्या हम खून नहीं बहेगा। If you tickle us, do we not laugh, अगर तुम हमको गुदगुदाओगे तो क्या हमको हंसी नहीं आएगी। If you poison us, do we not die, अगर तुम हमको जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं। And if you wrong us, shall we not have revenge, और तुम अगर मुझे गलत ठहराओगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ये किसने कहा था, हाँ, बोलो नीचे कमेंट में बताना। हाँ? ये किसने कहा था, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, याद आया बेटा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक ने कहा था, अदालत के सीन में शाइलॉक ने। बट द क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज्ड आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट अगर स्पीच है और उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। The exclamation mark is used after interjections, जितने भी interjections होते, oh, alas, oh dear, है ना, alas, oh dear, what a terrible fire this is, oh, what a fall there was my countrymen, long live the king। इनमें सब में हम क्या करेंगे, phrases हो, sentences हो, expressions, sudden emotions अगर वो express कर रहे हैं या कोई wish express कर रहे हैं, तो हम खड़ी डंडी नीचे बिंदी का यूज करते हैं। जैसे when the interjection o is placed before the nominative of address, ध्यान रखें, अगर किसी को पुकार रहे हो आप, अगर हम केवल कहें ओ, तब तो हम ओ के बाद लगा देंगे, लेकिन अगर हम कहें ओ गॉड,
ओ फादर, तो हम फादर या गॉड के बाद लगाएं, यहां नहीं लगाएं। ओ फादर, ओ हैमलेट, है ना, ये ध्यान रखना है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज एम्प्लॉयड एट ऑल, comes after the noun or it may be placed at the end of the sentence। या तो इसको हम यहां लगाएं, नहीं तो हम यहां भी लगा सकते हैं इसको। यहां देखो ये लग गया, तब यहां क्या करेंगे, यहां कॉमा लगाएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि इस नाउन के बाद अगर कॉमा लगेगा तो एंड में यहां से ये एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। अगर यहां एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया तो अंत में फुल स्टॉप लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू enclose the exact words of a speaker or a quotation। जहां इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है तो डायरेक्ट स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों पर ही लगता है। आई वुड रादर डाई, ही एक्सक्लेम्ड, देन जॉइन द ऑपरेशर्स ऑफ माय कंट्री। समझ गए कहां पर लगता है? इन्वर्टेड कॉमा वहां पर लगता है जहां पर डायरेक्ट बोले गए शब्दों का, वक्ता के बोले गए शब्दों को हूबहू लिखा जाए। बबलू इज सेड, है ना, एफेंस्टोन टू हैव सीन द मोस्ट एडमायरेबल प्रिंस दैट एवर रिगेन्ड इन एशिया। ये क्लियर है बिल्कुल आपको। इफ अ कोटेशन अकर्स विद इन अ कोटेशन, अगर कोटेशन के अंदर कोटेशन आया है, इट इज मार्क्ड बाय अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान रखना, कोटेशन कोई बोल रहा है, कोट कोई बोल रहा है सेंटेंस अपने शब्दों में, और उसके अंदर कोई कोटेशन आया, जैसे यू माइट एज वेल से, एडेड द मार्च ने कहा हियर दैट आई वुड लाइक, दैट के बाद अब ये स्पीच कोई कह रहा था, ठीक, और उस यहां तक वो स्पीच बोला, फिर स्पीच के बाद कह रहा है, स्पीच के अंदर ही कह रहा है आई लाइक व्हाट आई गेट। तुम कहते हो यार जो तुम्हें पसंद है तो करोगे, जो मुझे पसंद है मैं करूंगा, तो ये जो मुझे पसंद है मैं करूंगा ये तुम्हारे शब्द हैं, कह मैं रहा हूं। तो कॉमा स्पीच के अंदर स्पीच होगी तो हम सिंगल कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखना। इज द सेम थिंग एज आई गेट व्हाट आई लाइक, जैसे कि मैं जो पाता हूं, जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूं, ठीक है। तो यहाँ सिंगल कॉमा हम लगाएंगे। डैश का यूज कहां पर करते हैं? टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप, अचानक रुक जाए कोई चीज, और चेंज ऑफ थॉट, या तो विचार अचानक परिवर्तित हो जाए, कह कुछ और रहा था और अचानक कुछ और बोलने लगा तो हम अब्रप्ट हो जाएगा वहां। इफ माय हस्बैंड वर अलाइव बट व्हाइल आई एम इन द पास्ट, अगर मेरे पति जिंदा होते मगर अब क्या, अब पास्ट को रोके क्या करेंगे। अब देखो अचानक मूड चेंज हो गया, डैश लगा दिया है। when the mood of the sentence speaker is changed suddenly, abruptly, then we used dash. To resume the scattered subject as friends, companies, relatives all deserted him, सब। अब देखो यहाँ कॉमा 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 से जुड़े हैं, फिर डैश लगाया, all deserted him, ये सबको यहाँ स्कैटर्ड सब्जेक्ट, बिखरे हुए सब्जेक्टेड को, सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कंप्लीट करके एक साथ ले लिया ऑल, और फिर हमने डैश लगा लिया। हाइफन का यूज कहां पर करते हैं? शॉर्टर होता है ये डैश से, अ शॉर्टर लाइन देन डैश, डैश से शॉर्टर होता है। इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड्स, अगर कंपाउंड वर्ड्स हैं ये तो उनके पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम हाइफन्स का यूज करते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इस तरह, मैन ऑफ वॉर। इट इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ वर्ड डिवाइडेड एट द एंड ऑफ अ लाइन, जैसे पैरेंथेसिस की बात करें, पैरेंथेसिस ये होता है कॉमा, है ना, ये he gained from heaven it was all he wished, ये देखो ये कॉमा के अंदर हमने लिखा जो यहाँ पर उसका मतलब था। a friend, he gained from heaven, उसे ईश्वर से मिला, a friend एक मित्र, और ये मित्र ही it was all his wished, जो उसको मिला वही उसकी इच्छा थी, तो उसकी इच्छा को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। a remarkable instance of this kind courage, call it if you please, resolute will is given in the history of power। अच्छा, अब देखो apostrophe का यूज कहां किया जाता है? टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स, अगर हम लेटर या लेटर्स को गायब कर दें बीच में तब हम apostrophe का यूज करते हैं। जैसे डू नॉट से डोंट, एवर से एयर, आई हैव, ये है आई हैव, इन द जेनेटिव केस ऑफ अ नाउन, और जब जेनेटिव केस लगाएं, जेनेटिव केस का मतलब होता है एड्रेस करना, जब किसी को हम एड्रेस करेंगे। टू फॉर्म अ प्लूरल लेटर्स ऑफ फिगर्स, इसके लिए भी, जैसे आई, यहाँ आई है तो हमने कहा आई आई आई, तो क्या है ये बराबर 3 आईज, तो हम क्या करेंगे ऐसे apostrophe लगा, है ना। टी
हाउ मेनी टीज आर देयर, तो टीज 3 टीज, तो हमने 3 टीज लिखा, तो एपॉस्ट्रोफी लगा के ये प्लूरल बनाएंगे। यानी किसी सिंगल लेटर का प्लूरल बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं हम, जैसे फाइव्स है ना, 5 बार 2 लिखे हैं, एंड 2 फाइव्स एंड 4 टूज, ये समझ रहे हो बात, बिल्कुल यहां पे लगाते हैं। कैपिटल लेटर्स का यूज कहां कहां पर करते हैं हम, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को शुरू करेंगे कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोएट्री, अगर कविता लिख रहे हो तो हर लाइन को कैपिटल से लिखेंगे, जो भी लाइन नहीं लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, एडजेक्टिव्स डिराइव्ड, जितने प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से बने हुए प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी, जैसे इंडिया से बना इंडियन, तो इंडियन भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। फ्रॉम देम एज दिल्ली, रामा, अफ्रीका, अफ्रीकन, शेक्सपियर, शेक्सपियरन, सब हम प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी प्लूरल से अपर हैंड में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे। फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट द डाइटी, जो ईश्वर के, डाइटी का मतलब होता है ईश्वर, देवता, जिसमें ईश्वर का अस्तित्व आ जाए उनको भी कैपिटल से लिखते हैं, जैसे द लॉर्ड, द गॉड, है ना। टू राइट और प्रोनाउंस एंड द इंटरजेक्शन ओ, जब भी हम इंटरजेक्शन ओ लिखते हैं, ओ, तो हम ओ हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। ये नया बैच है अपना, आप देख रहे हो, आपको जरूरत है तो नंबर मेरा नोट कर लो, 7023030918। आप चाहो तो ए विश्वानी क्लासेस ये एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड कर लो, ना डाउनलोड कर पाओ तो ये एप्लीकेशन का ये नंबर हमारा दिया है, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।